वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपनी फार्मेसी टेक्नीशियन की लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हम मिल रहे हैं और आज हम अपना चौथा लेक्चर डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड चैप्टर सेल के मुतालिक। लास्ट टाइम हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुतालिक डिस्कशन की थी। आज हम नेक्स्ट पार्ट सेल का डिस्कस करेंगे जो कि है साइटोप्लाज्म। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, तो साइटोप्लाज्म के मुतालिक हम बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म के वर्ड को अगर आप खोलें तो ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, साइटो और दूसरा है प्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल। आपने याद रखना है, साइटो का वर्ड जहाँ भी आए आपने याद रखना है, इसका मतलब होगा सेल। और जहाँ प्लाज्म आए तो आपने ये, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं मैं बता रहा कि ये किसी रेफरेंस बुक में इनका मतलब बिल्कुल यही है, कुछ में है और कुछ में मैं आपकी आसानी के लिए सिर्फ आपको रट्टा लगवा रहा हूँ कि साइटो को आप याद रख लें सेल और प्लाज्म से आप याद रख लें लिक्विड। तो साइटोप्लाज्म विल बी द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल। लास्ट टाइम भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट ऑफ सेल विच सराउंड्स और कवर्स द न्यूक्लियस, वो पार्ट जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है या कवर करता है, आसानी के लिए जो भी आप वर्ड आपको समझ आए, तो न्यूक्लियस के गिर्द होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या मतलब है इसका? फर्ज कर लें जनाब ये एक सेल है अगर, और एनिमल सेल हम मोस्टली जब भी मैं बात करूंगा आपने याद रखना है एनिमल सेल। ये न्यूक्लियस है सेल का और ये रेड कलर की जनाब सेल की मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, और इसके दरमियान वाला ये जो पोर्शन है सारा का सारा ये कहलाता है जी साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो भी पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस को चूंकि सराउंड करता है ये, तो वो वाला पार्ट जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, कवर कर रहा है, वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। डेफिनेशन हो गई। दूसरी, इट लाइज बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, तो वो भी आपने देख लिया कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान ये लाई करता है। कंपोजिशन की बात कर लें साइटोप्लाज्म की, तो इसकी कंपोजिशन में सबसे ज्यादा हमें जो चीज देखने को मिलती है वो फ्लूइड पोर्शन है इसका। इसमें फ्लूइड या वाटर है, बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है। सेल का मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो है वो यहीं पाया जाता है, तकरीबन सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक फ्लूइड पाया जाता है इसके अंदर। दूसरा जो है, इस फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, सस्पेंड हुए हुए होते हैं, जो तैर रहे होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो यहाँ होते हैं। इन सब्सटेंसेस के अंदर सॉल्ट्स हो गए सेल के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के पाए जाएंगे। इनके अंदर शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और इनके अंदर जो है एंजाइम्स जो सेल में पाए जाते हैं वो भी, और अमाइनो एसिड्स जो सेल के अंदर प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो भी इसी के अंदर जनाब साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। तो सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स हो गए फ्लूइड के अंदर। अब इन फ्लूइड पोर्शन जो है इसका, इसे हम साइटोसोल बोलते हैं। ये मैं भी आपको अलग भी दिखाता हूँ। जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पोर्शन है इसे प्रॉपरली हम एक टर्म देते हैं साइटोसोल। साइटोसोल मीन सोल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म और फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। और फिर सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स ये इसी फ्लूइड के अंदर जो है सस्पेंडेड होते हैं। और सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के अंदर जब सस्पेंड हुए होते हैं फिर इसे हम प्रॉपरली साइटोसोल बोलेंगे। तो ये दोनों साइटोसोल कहलाएंगे, फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड मॉलिक्यूल साइटोसोल हो गए। तीसरा पार्ट जो है साइटोप्लाज्म के अंदर वो ऑर्गेनेलीज हैं या ऑर्गेनेल्स हैं। सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज है सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होती हैं। आप जानते हैं इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके अंदर गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स हो गए। न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। ये जी कंपोजिशन हो गई। अच्छा, कंपोजिशन की बुनियाद पर अगर हम सेल को डिवाइड करें तो हम मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड करते हैं। ये एक सेल है आपने देखा, तो अगर मैं इसके लिए की वर्ड बनाऊं तो वो ये बनेगा कि ये सेल, सेल किस चीज पर मुश्तमिल है? मैं अगर इक्वेशन बना दूं मैथमेटिक्स की, तो सेल के अंदर जनाब सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, और फिर लास्ट वाला जो पोर्शन है वो है न्यूक्लियस। तो सेल जो है इन तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है, आप डिवाइड कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब अगर हम साइटोप्लाज्म को खोल कर देखें तो जैसे मैंने बताया साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड पोर्शन है जिसमें मॉलिक्यूल सस्पेंडेड है और साथ में ऑर्गेनेलीज हैं। तो आप लिख सकते हैं फ्लूइड पोर्शन और सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं साइटोसोल। तो आप लिख सकते हैं जी साइटोप्लाज्म जो है ये मुश्तमिल है साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज। तो इस तरह से आप इसको कीवर्ड बना के याद भी कर सकते हैं।
साइटोप्लाज्म को। लास्ट बात है जोन्स है, साइटोप्लाज्म को दो जोन्स में डिवाइड किया जाता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टो का मतलब होता है आउटर, प्लाज्म वही साइटोप्लाज्म हो गया, और एंडो का मतलब होता है इनर। तो जनाब साइटोप्लाज्म का वो वाला पोर्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब पाया जाता है, ये वाला कहलाता है जनाब एक्टोप्लाज्म। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब पोर्शन होगा ये सारा कहलाता है एक्टोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के करीब करीब पोर्शन होगा ये कहलाता है एंडोप्लाज्म। आपने यहाँ से याद रखने है ये एक्टोप्लाज्म, डेफिनेशन आपने इसकी याद रखनी है। पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म which is around or near to the plasma membrane, and part of the cytoplasm which is near to the nucleus is known as endoplasm। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म भी हो गए। ये थी कि हमारी आज की साइटोप्लाज्म की जो है डिस्कशन। याद करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक साइड पे हो जाता हूँ। इसके मुतालिक मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।